था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace खुदाम के सुके पाक मुकद्दस अजीम जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। अजीज़ों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादमीन और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब मौजूद हैं। पास्टर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी तशरीफ़ लाते हैं और खुदा का कलाम शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर, मोर एंड मोर। इसी तरह हमारे साथ जनाब पास्टर शहजाद गिल साहब भी हैं। पास्टर वेलकम, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ऑनर की बात है। वाकएंड से आपका ताल्लुक़ है और लिविंग ब्रांच चर्च के साथ मिलकर खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह जनाब पास्टर तारिक इमैनुअल साहब भी हैं। पास्टर वेलकम, आपको भी शुक्रिया सर। और पादी साहब का ताल्लुक़ भी लिविंग ब्रांच चर्च वाकएंड से, तो इन खुदाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। आज जो खुदा के कलाम में से हवाला है, आयत मुक़द्दसा है, वो अमाल की किताब है, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा। और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर शहजाद गिल साहब से कि वो कलाम की ये आयत मुक़द्दसा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से इस हवाले को पढ़ेंगे। रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू। अजीज़ों, दुआ से हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे और पास्टर एबल गिफ्ट साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, प्रेज़ गॉड, तूने हमें चुना है, खिदमत बख्शी है और रूह की कुव्वत से मुलब्बस किया है। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं फादर। खुदावंद PMI टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जहाँ से आए खुदावंद खुदा तेरे कलाम की मुनादी हो रही है। लोगों तक कलाम पहुँच रहा है और लोग यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं, ईमान लाकर बपतिस्मा लेकर तेरी बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए खुदावंद आज की इस सारे प्रोग्राम में तेरी हजूरी को, तेरे मसा को और ज़्यादा चाहता हूँ। हम सब पर तेरा मसा ठहर जाए और आए खुदावंद हमारे मुंह से निकलने वाले तमाम अल्फाज तेरे रूह की हदायत से हो और सुनने वालों को छुएं, सुनने वालों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों और वो भी रूह कुदस से मुलब्बस होकर तेरी बादशाही के लिए तैयार हों। यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अजीज़ों, आज की जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई है रसूलों के अमाल और उसके पहले बाब की 8वीं आयत मुक़द्दसा जो पास्टर शहजाद गिल साहब ने हमारे लिए पढ़ी है, उसमें बहुत खूबसूरत हमारे लिए मैसेज है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जी मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे कि कलीसिया को, चर्च को रूहुल कुद्स की मामूरी, भरपूरी, फुल्लस की ज़रूरत है, क्योंकि बेकुव्वत दुआएँ जो हैं वो किसी काम की नहीं। और जब हम कुव्वत से मामूर होकर, रूह से मामूर होकर दुआ करेंगे तो यकीनन वो दुआएं हमारी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगियों में काम करेंगी। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब से। जी भाई साहब, बहुत खूबसूरत आयत मुक़द्दसा जो पढ़ी है पादी साहब ने अभी, तो इसकी रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद का कलाम जो है ला तब्दील है और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से कबल पहले तो ज़मीनी खिदमत में रूहुल कुद्स के बारे में बहुत ज़्यादा तालीम मुनादी, बिल्कुल तालीम, बहुत ज़्यादा तालीम जी, ऐसे। और जब वो आसमान पर उठाए जा रहे हैं, ये उस वक़्त का वाक़या है जो आयत हम पढ़ रहे हैं। जिस वक्त यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाना था, उस वक्त अपने शागिर्दों को फिर बता रहे हैं कि तुम्हें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। और रूहुल कुद्स के बारे में हम जब यूनानी ज़बान को देखते हैं तो उसमें लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो डूनामस, बिल्कुल जिसका मतलब है कुव्वत। और वहाँ से ही डायनामाइट जो है इंग्लिश का लफ्ज़ जो है वो निकला है। तो खुदा अपने लोगों को ऐसी कुव्वत से मुलब्बस करना चाहता है, ऐसी कुव्वत से मुलब्बस करना चाहता है
जिस पर किसी दुनिया की किसी कुव्वत का कोई असर ना हो सकता हो। वाह, और ये काम जो है करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जिनका चुनाव किया है, उनको हदायत की है कि जब ये कुव्वत तुम्हें मिलनी है जी, तो तुमने जो कुव्वत पानी है, उस कुव्वत पाने के बाद तुमने करना क्या जी। है, और वो गवाही देनी है। प्रेज गॉड, मेरे यरूशलेम गवाह में- ठहरोगे, बिल्कुल सही है। यरूशलेम में, तमाम यहूदिया में, जी, जी, बल्कि जमीन की की इंतहा इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। एक और बात यहाँ पे बिलीवर्स को खुसूसन समझने की जरूरत है, जी, और वो ये है कि बिलीवर अक्सर दुआ करते रहते हैं, हमारे लिए फलां जगह के लिए दरवाजा खोल दे, फलां जगह के लिए दरवाजा खोल जी, दे, जी, जी। फलां जगह के लिए दरवाजा खोल दे। दरवाजा तो यीशु ने पहले ही खोल खोल दिया दिया है। हुआ है। वाह, प्रेज गॉड। वो खुले दरवाजे में से जाने के लिए हमें क्या? वसीलों की वाह, जरूरत होती है बिल्कुल ठीक कि है। कोई वसीला जो है वो साथ में जाहिर हो जाए और उसके जरिए से हम वहां पहुंच सके। जी। अब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 27वें आयत में भी यही पैगाम पहले दे रहे हैं। जब शुरू किया है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, क्लोज किया जा रहा है कि रूह कुदस जब तुम पर नाजल होगा तो तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जी, जब वो रूह कुदस से मुलब्बस हुए हैं, जी, जी, पहले जब तक रूह कुदस उन पर ठहरा नहीं है, उनमें वो तेजी, वो चुस्ती, जी, जी, वो बिल्कुल, नहीं दलेरी नजर आ नहीं रही। थी वो। दलेरी नहीं जी, है। जी, ऐसे ही है। लेकिन जब खुदावंद का पाक रूह उन्हें मिल गया गया है, है। तो कलाम खुदा सिखाता है, वही पतरस जो पहले थोड़ा डरपोक था, अब इतना दलेर होता है, इतना दलेर होता है कि यहूदियों को कहता है, तुमने यीशु को मरवा डाला है, तुमने उसे हलाक मसलूब किया किया। है, तुमने मसलूब किया है। जी। लेकिन ये काम जो तुम देख रहे हो, ये उसी यीशु ने किया है। वाह। उसने वादा किया है, Praise God। जो वादा किया है वो पूरा किया है, और वो जो पूरा हुआ है उसके सबब से मेरा मुंह खुला है। वो मुझ में से होकर बोल रहा है, और वो मुझ में से होकर अपनी गवाही दे रहा है, Praise God। क्योंकि उसने कहा हुआ है कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह गवाह होगे। उस वक्त पूरी दुनिया के यहूदियों को खुदावन ने ईद पेंतिकोस के दिन इकट्ठा किया वाह, हुआ है, और बिल्कुल। उन तक एक ऐसे दलेर खादम के वसीला से गवाही पहुंचाई जा रही है। और मैं अक्सर कहता हूं, आज तो खादम जो हैं वो 100 लोगों के सामने जो है बगैर साउंड सिस्टम या पीए सिस्टम के कलाम नहीं नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन वो वहाँ इतना पर- जरा देखें कि बाला खाना है, ऊपर से नीचे तक आवाज का पहुंचाया जाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और इतनी आवाज, इतना गला, इतने लंग्स, ऐसे लंग्स, ऐसी क्या बात। सुपर नेचुरल पावर उसमें से निकल रही है। और वो कहता है कि अगर तुम ईमान लाओगे, यीशु पर ईमान लाओगे, तो तुम क्या होगा, तुम भी हमारी तरह इस कुव्वत के लिबास को हासिल करोगे, और तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब ये कलाम सुनाया गया है, चोट लगती है। अब रूह कुदस के वसीला से जो भी कलाम सुनाया जाएगा, वो चोट असर भी लगाएगा, दिखाता है, चोट लगती है। वाह। लोगों को तोड़ेगा। Praise और God। जब तोड़ेगा तो लोग जो है वो टूटेंगे, तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा दुरुस्त कबूल फरमाया, करेंगे, बिल्कुल। और फिर उसकी बादशाही के लिए तैयार होंगे। आमीन। थैंक यू। पास्टर एबल गिफ्ट साहब ने जो बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाक रूह की मामूरी में जो मैसेज दिया जाता है, पैगाम दिया जाता है, वो लोगों को तोड़ता है। और आज हम सबको इस बात पर गौर करना है, बिलखसूस जो खादमीन है, कि उनकी मुनादी, उनका पैगाम क्यों मौसर नहीं है। इसलिए नहीं है कि रूह की मामूरी में वो मैसेज नहीं दिया जा रहा। तो अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ जनाब पास्टर शहजाद साहब भी हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे भी आज की जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई है उसकी रोशनी में हमारे नाज़रीन को वो क्या पैगाम देंगे। जी फादर साहब, वेलकम। अभी भाई साहब बड़ा खूबसूरत वाला जो दौरे हाजरा की मैं समझता हूँ सबसे अहम ज़रूरत है, ठीक है, और उसी पे बात की जा रही है। और यहाँ लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तो इसके आगे जो अगली बात लिखी है,
تو تم قوت پاؤ گے. اٹ مین وداؤٹ ہول اسپرٹ دیر از نو نو پاور. واو. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور مطلب خدمت اس کے بعد ہے. واہ. ہماری پرابلم یہ ہے ہم روح القدس کو بعد میں رکھتے ہیں اور خدمت کو پہلے. اب دیکھیں یہاں لکھا ہے تو تم قوت پاؤ گے. اٹ مین یو نیڈ پاور بیفور دا منسٹری. اور یہاں لکھا ہے اور آگے یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ. آج کی پرابلم یہ ہے کہ خادم خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پاور کو لینا نہیں چاہتے. وائی؟ کیونکہ ان کو اس کی ویلیو کا نہیں پتا. اور جس کو روح القدس کی ویلیو کا پتا چل جاتا ہے اس کو پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 3000 یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بھائیو اب ہم کیا کریں. اور ہم جب دوسرے خادموں کو دیکھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے، لوگ سلین ہو رہے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے، بدروہیں بھاگ رہی ہیں. ہم چاہتے تو ہیں ایسے بنے لیکن اس کے لیے ہمیں پاور کی قوت کی ضرورت ہے. پاور نہیں چاہتے، کام کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے پائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یونانی میں جو لفظ ڈونامس استعمال ہوا اور یہ انگلش میں اس کا لفظ ڈائنامائٹ ہے. اور ڈائنامائٹ ایک اسپیشل قسم کا وہ ایکسپلوژن ہوتی ہے جو وہ ریزہ کر دیتی پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اٹ مین کہ خدا مجھے اور آپ کو آج یہ چیز سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کو جو میں قوت دینا چاہتا ہوں یہ محض انسانوں کے دلوں کو نہیں توڑے گی بلکہ یہ پہاڑوں کو بھی توڑ سکتی ہے. اور یہ اتنی پاورفل ہے. اسی لیے فلپیوں کے خط میں پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وداؤٹ ہول اسپرٹ. اور یہ جس خادم کو یا جس انسان کو اس کی ویلیو کا پتہ چل جاتا ہے نا پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج ہم بچوں کے لیے ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن آج پیرنٹس کی، پاسٹرز کی یہ ڈیزائر نہیں ہے کہ ہمارے بچے، بیٹیاں، بیٹے روح القدس کے معاملے میں ہم ان کو پولیس کی اتھارٹی دینا چاہتے ہیں لیکن اصل اتھارٹی جو آسمان سے آتی ہے اس کے لیے ہمارے اندر پیشن نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ضرورت ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں قضات کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی. یہاں بات ہو رہی ہے سمسون کی. لکھا ہے زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا. مطلب آپ دیکھیں کہ سمسون اس کے سامنے شیر آیا ہے اور شیر اس کو بکری کا بچہ لگ رہا ہے اور یہاں لکھے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اور یہاں ان اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یونانی میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ میں، عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لباسا جس کے بارے میں کہا گیا ہے قوت کا لباس، اور روح القدس کے لیے لباشا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب روح القدس پر نازل ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں، گیس کریں ایک شخص ہے وہ روح القدس اس پر نازل ہوا ہے، سامنے اس کے شیر ہے لیکن اس کی آنکھ اسے بکری دیکھ رہی ہے. کیا بات ہے. اور یہاں جو لکھا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. پریز گاڈ. آپ دیکھیں ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے اور اس کو شیر بکری کا بچہ لگ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں اگر آپ ہوں خادم، آپ روح القدس سے بھرے ہوں، تب جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور جب قوت ہو تو بائبل کہتی ہے ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے. اور اس کی ایسی ٹیسٹمنیز ہیں. ایک دفعہ حسن دال میں ہم میٹنگ کر رہے تھے، پائی صاحب تھے، ہم سارے تھے، اور ایک شخص تھا اس میں ایک ایسی تاثیر تھی جب حاضر ہوتی اس کو 10 بندے بھی پکڑ نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کو وہ مارتا، وہ بھگاتا، سب کو، لوگ بھاگ جاتے. اور ہمیں نہیں پتا، ہم عبادت ہو رہی ہے، اچانک اس میں حاضری ہوئی، اس نے دھاڑنا شروع کر دیا، بالکل وہ ایسے اس نے اپنے آپ کو مارا، سب لوگ بھاگ گئے. اور یہاں سے تقریباً 5-6 فٹ وہ دور تھا، ادھر سے وہ اچھلا ہے اور اتنی اس میں پاور تھی کہ 5 فٹ ہائی ایسے جمپ لگا کے ہمارے ٹیبل پر اس نے ایسے ہاتھ لگائے ہیں اور پائی صاحب ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے صرف ایسے ہاتھ لگایا، ایسے گر گیا. کیونکہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ. اور جب اس میں حاضر ہوتا تھا سارے لوگ، پورا وہ علاقہ اتنا خوف زدہ تھا کہ جب بھی اس پر حاضری ہوتی وہ کہتے اب گھر والوں کو مارے گا، جس کو پکڑیں گے اس کو مارے گا، اور لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے، اتنا وہ خطرناک تھا. لیکن جس کسی کو پتہ لگتا ہے، یہاں لکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سامنے شیر ہے لیکن وہ شیر جو ہے اس کو یہ نہیں پتا، اس کے ہاتھ میں نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن اس کے اندر روح القدس جو ہے نا خدا کے وسیلہ سے وہ سما چکا ہے. آمین. اور جب خدا آپ کے اندر آ جاتا ہے
تو آپ قوت اور قدرت سے لبریز ہو جاتے ہیں. اور آج اگر خادم اس کی ویلیو کو سمجھ جائیں تو پھر دیکھیں خدمت, پھر دیکھیں کیسے معجزات ہوتے ہیں. پہاڑ ہی نہیں, لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہیں. کیا پہاڑوں جیسے دل بھی ہیں نا کئی لوگوں کے, سنگین دل ہیں لوگوں کے. بالکل صحیح فرمایا. اور وہ جب کلام کرتے ہیں تو لوگوں کے دل جو ہیں چکنا چور ہوتے ہیں, وہ سرینڈر کر دیتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, صاحب وہ بتاؤ کہ کیا کریں کہ ہم نجات پائیں. اور اس طرح ہم خدا کی خدمت کو مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہاں جب لوگ اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے, اس لیے پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے. اور یاد رکھیں طاقت صرف وہی بخشے گا اور وہ روح القدس کے وسیلے سے ہے. یسوع نے کیا کہا, اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر تمہارے اندر ہوں. وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے. اور آج میں سن رہا تھا ایک خادم کو کہتا ہے دور حاضرہ کی اگر کوئی سب سے اہم ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف روح القدس ہے. بالکل صحیح. اور اگر روح القدس ہوگا تو پھر آپ ہر ایریا میں کامیاب. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب پاسٹر شہزاد گل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور یقیناً آنے والے ایام مشکل نظر آ رہے ہیں اور خدمت مشکل ہوتی جائے گی کیونکہ ہماری دنیا کے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں. تو ہمیں روح القدس کی معموری کی ضرورت ہے اور جو لوگ معمور ہیں وہی مقابلہ کر سکیں گے اور وہی غالب آئیں گے. بہت شکریہ پادری صاحب, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. عزیزو, اسی طرح جناب پاسٹر طارق ایمینول صاحب بھی تشریف فرما ہے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں, تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ بات ہو رہی ہے روح القدس کی معموری کی, قوت کی, عالم بالا سے قوت کے لباس کی بات ہو رہی ہے. اور دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں, پانی کی طاقت ہے, ہوا کی طاقت ہے, آگ کی طاقت ہے, لیکن روح القدس کی طاقت اور قوت ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے. تو بھائی صاحب آج ہم قوت کی بات کر رہے ہیں, روح القدس کی معموری اور پاک روح کے بپتسمے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی جو آیت مقدسہ پڑھی گی اس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے لیے تھینک یو فرما دیں. بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی. جی جی بالکل, بڑی برکت پائی. سو روح القدس کے بارے میں جیسے یونانی کا لفظ ہے ویسے ہی عبرانی کا ایک لفظ ہے روحا, اور اس میں اسرائیل قوم اس بات پر ایمان رکھتی تھی کہ خدا روح ہے اور وہی ہمیں سانس دیتا ہے, وہی ہمیں دم دیتا ہے, زندگی کا منبع ہے وہ. ہاں جی. اور روح القدس کی علامات میں جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کو پانی کی علامت بھی کہا گیا ہے, آگ کی علامت بھی کہا گیا ہے, ہوا اور دم بھی کہا گیا ہے, پھر اسے شبنم اور اوس کا بھی کہا گیا ہے, تیل اور کبوتر کا بھی کہا گیا ہے, اور پھر مہر آواز کا بھی کہا گیا ہے, اور ہاتھ کا بھی, اور پہلے پھل کا بھی, اور بیانہ میں جیسے روح القدس میں بیانہ بھی کہا گیا ہے, اور اس میں لباس بھی جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا اور اس کا بھی کہا گیا ہے. سو روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اور یہاں پر اس حوالے میں جیسے کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, ہلیلویا, سو روح القدس تم پر جب نازل ہوگا اور تو تم قوت پاؤ گے. اور میں ایک عبادت میں تھا اور میں اس بات کو اسی حوالہ کو بیان کر رہا تھا, اور میں نے صرف یہ کہا کہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم قوت پاؤ گے. ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیں کہ تم قوت پاؤ گے, اور جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو خدا کا وہ کلام نازل ہوا اور روح القدس سے بھرنا شروع ہو گئے. اور میں اس بات سے بڑا حیران تھا کہ واقعی خدا کے کلام میں قوت ہے, قدرت ہے, اور روح القدس جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آمین. سو روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ٹیچر ہیں اور ہم روح القدس ہمیں نہیں چاہیے. کئی سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں بڑے مضبوط ہیں, کلام اچھا سنا لیتے ہیں اور روح القدس ہمیں نہیں چاہیے. خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے مقدسہ مریم کے بارے میں, آپ جی بالکل ایسے ہی ہے, 120 کی جماعت کے وہاں پر دیکھیں کہ روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہو رہا ہے, اور پھر 120 کی جماعت میں مقدسہ مریم وہاں پر روح القدس کے لیے ٹھہری رہی ہیں وہ بھی. بالکل. اور آپ سب جانتے ہیں, سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکیزہ عورت ہے. سو پاکیزگی بھی اگر ہو تو روح القدس کی ضرورت ہے. پھر بھی ٹھہرنا ہے روح القدس کے لیے لینے کے لیے, پھر بھی ٹھہرنا ہے. پھر اسی طرح جو ٹیچر ہیں
उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उन्होंने सीखा है, बाकायदा और सीखा है, सीखने सेमिनरी की उन्होंने, सीखने के बाद भी उन्हें रूल कुस की जरूरत थी, और वो फिर भी, यानी आप कहना ये चारे भाई साहब के सेमिनरी कर भी ली है, तो फिर भी वो नामुकम्मल है अगर पाकरू नहीं है। बिल्कुल, पाकरू हमें मुकम्मल करना जी, है। बिल्कुल, सही सब फरमाया। कुछ जरूरत जी है। जी जी, और इसमें कहा भी क्या है कि हर बशर पर रूल कुस नाज़िल हो। बहुत अच्छा। बच्चे भी उसमें शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बेटे बेटियां शामिल हैं। सो रूल कुस सब पर नाज़िल हो सकता है अगर हम ठहरें। और ये जो रूल कुस नाज़िल होने का जो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम रूल कुस को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली बात जो अक्सर हम इस बात को बयान करते हैं कि पाक रूह है, और पाक रूह पाकीज़गी को पसंद करता है। आमीन। और पाकीज़गी जहाँ पर है वहाँ पर रूल कुस नाज़िल आएगा, होगा। बिल्कुल आएगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रूल कुस पाकीज़गी का आशिक है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और हमारे दिलों का पाक होना बहुत जरूरी है, फिर ही रूल कुस आएगा। दिलों का पाक होना बहुत सही फरमाया आपने। और अगर कोई चाहता है कि रूल कुस हासिल करे तो पाकीज़गी में आए, और रूल कुस उनकी ज़िंदगी में नाज़िल होगा। और इसी तरह खुदा का कलाम हमें कहता है कि हर बशर पर रूल कुस नाज़िल होगा। ये ना सोचें कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हमने रूल कुस का बपतिस्मा हासिल करना है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी वाक़यात हमें मिलते हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि बपतिस्मे से पहले रूल कुस जो है मेरी ज़िंदगी में नाज़िल हुआ। और खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत जो है वो मिली। इसी तरह अगर कोई बपतिस्मा नहीं लेता और अपने आप को तैयार कर लेता, मगर बपतिस्मा रूल कुस जो है उसे तैयार करेगा पहले से। और ये नहीं पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। रूल कुस पहले भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है। और ये गिफ्ट है, ये खुदा की तरफ से। क्या बात है। और खुदा ने ये खुद कहा है, ये गिफ्ट है और ये देने का वादा किया गया है। वाह, बहुत अच्छा। तो ये सब, और ख़ास तौर पर आखिरी अयाम में, और ये जो दिन है ये ऐसे ही है, इसमें रूल कुस नाज़िल होना ही है। और खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि आखिरी अयाम में ऐसा होगा। ये भी एक निशानी है रूल कुस नाज़िल होने की। ये भी निशानी है, आखिरी अयाम की एक निशानी है कि रूल कुस नाज़िल होगा। खुदा पाक रूह बहुत काम कर रहा है पूरी दुनिया में भाई साहब। लोग खुदा की नज़दीकी में आ रहे हैं, कौमें यीशु को कबूल कर रही हैं, इंजील सुनाई जा रही है और बड़ी दिलेरी से सुनाई जा रही है। तो ये खुदा के पाक रूह का काम है। बहुत शुक्रिया जनाब पादी साहब, पास्टर तारिक इमानुएल साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी बात को बढ़ाते हुए फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। पादरी इसकल सरोज डॉक्टर साहब वो बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट आ गए सेमिनरी के मेरे पास, तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि जी आपके मैसेज में बड़ी बरकत होती है और बड़ा लोग बरकत पाते हैं, शिफाएं होती हैं, लोग तौबा करते हैं, तो क्या फ़र्क है। तो भाई साहब ने कहा कि अगर मुनादी में पाक रूह की मामूरी नहीं है तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते कि सुबह हो चुकी थी 5 बज गए, रात बातें करते। तो कहते मैंने कहा कि ये ब्रेड जो है डबल रोटी ये खाएं आप। कहते वो खाई और वो गले में चिपक गई। तो कहते मैंने कहा ये नीचे नहीं ना उतर रही। कहते हाँ जी। कहते फिर मैंने कहा इसको मक्खन लगाएं और जैम लगाएं, वो लगा के दी, वो फ़ौरन एक ने खा ली। कहते ये पाक रूह का काम है कि वो कलाम जो जिंदगियों में उतर जाता है फिर वो असर करता है। तो कहने लगे कि पाक रूह की मामूरी भी इस मक्खन की तरह है जो फिर काम दिखाती है और काम करती है जिंदगियों में। तो डेफिनेटली अजीज़ो आज बात हो रही है, भाई साहब ने एक्सपीरियंस शेयर किए, पास्टर शहजाद ने भी। तो आप भी जानते हैं कि खुदा का पाक रूह जब ज़िंदगियों में आ जाता है तो फिर वो नेवर बी द सेम, पहले जैसी नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है, ज़ाहिर भी बदल जाता है और बातिन भी बदल जाता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए प्रिंस ऑफ पीस में, और मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आप सब बरकत पा रहे हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। Prince of Peace, Prince of Peace.